तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी और नई अपडेट आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सभी पेंशनधारियों के लिए सबसे बहुत बेहतरीन खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब उनके खाते में डेट भी जारी कर दिया गया। किस डेट में उनके खाते में 3,000 से लेकर 45 रुपये भेजा जाएगा, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनके खाते में पैसा भेजा जाएगा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम काट के हटाया जा रहा है। मतलब कि सारा चीज इस वीडियो में आपको इस टॉपिक पे बात करेंगे और सारा चीज आपको जानकारी बताने वाले हैं कि आपका वृद्धा पेंशन से नाम काट दिया गया है, आपका वृद्धा पेंशन का कब मिलेगा और किस डेट में रिवील किया जाएगा, किस डेट में आपका पैसा जारी किया जाएगा। मतलब कि ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप एक यूपी का निवासी हैं, आपका उम्र 60 साल हो चुका है, अगर आप एक पेंशन धारक हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी और गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि अब आपके खाते में पैसा भेजने का टाइम आ चुका है। जी हां दोस्तों, आपके खाते में पैसा भेजने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से, अच्छी तरीके से सरकार का नियम को जो फॉलो किए होंगे, उनका पैसा सरकार की तरफ से भेजा जाएगा, नहीं तो आपका नाम काट के हटा दिया जाएगा। तो क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, अगर आप पेंशन में हमेशा के लिए नाम मतलब रखना चाहते हैं, तो भी आपके लिए दोस्तों मैं बताऊंगा कि क्या मतलब अपडेट आई हुई है, और जिनका नाम कट गया है उनके लिए बताने वाला हूं कि वो क्या करेंगे। तो चलिए इसके बारे में पूरा आपको जानकारी बताते हैं। साथ में ये भी दोस्तों बताएंगे कि जो भी नए पेंशन धारक हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पेंशन कब आएगा, उसको भी बारे में बताएंगे, क्या उनके लिए अपडेट है क्या नहीं है। तो मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप एक पेंशन धारक हैं, चाहे वृद्धा पेंशन धारक, चाहे विधवा पेंशन धारक, चाहे दिव्यांग पेंशन धारक, मतलब कि यूपी में 3 तरह का ज्यादातर पेंशन मिलता है, और तीनों तरह का पेंशन धारियों के लिए बहुत चर्चित बातें चल रही है, और बोला जा रहा है कि आपके बैंक खाते में 3,000 से 45 रुपये भेजा जाएगा, या मतलब कि आपके खाते में डायरेक्ट 6 महीना का पैसा जाने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए कितनी बड़ी खुशी होगी कि आपके बैंक खाते में 6,000 रुपया जाएगा, तो आप कितना खुश होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत में बात हो सकती है कि आपके बैंक खाते में 6,000 रुपया जाएगा? नहीं दोस्तों, सरकार की तरफ से जो भी धनराशि जमा की जाएगी, जो भी धनराशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी, सिर्फ 3 ही महीना का भेजा जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, जो अगला किस्त आएगा उस किस्त में आपको पेंशन को हो सकता है बढ़ा के भेजा जाए, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही महीना का आपके बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। वो भी जिनका रिकॉर्ड सही पाया जाता है उन्हीं को खाते में पैसा भेजा जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब दोस्तों कि आपका अगर जीवन प्रमाणीकरण सही पाया जाता है तो उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। डीबीटी माध्यम चालू कराए हैं, एनपीसीआई मैपिंग चालू होगा, मोबाइल नंबर एक्टिव होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके खाते में बैंक में मतलब कि आधार लिंक होगा, तभी आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से डीबीटी के माध्यम से 3-3 हज़ार रुपये करके भेजा जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से यह भी मतलब बोला जा रहा है कि डायरेक्ट आने वाला टाइम में हो सकता है कि 6 महीना का पैसा डाल दिया जाए, जो सितंबर महीना में पैसा फिर से भेजा जाएगा। हो सकता है कि सरकार सोचती है कि एक ही बार सबका पैसा 6 महीना का डाल दिया जाए। यह भी आपके लिए दोस्तों खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो सिर्फ 3,000 रुपये के बारे में बताया जा रहा है। अब आपको 31 अगस्त के बाद ही पता चलेगा कि क्या आपका पैसा 6 महीना का आता है कि 3,000 का मतलब आता है, कि 3,000 रुपया आता है। मतलब कि दोस्तों अगर 1,000 के हिसाब से आपके बैंक खाते में सरकार पैसा भेजेगी तो सिर्फ 3,000 रुपया, और 6 महीना का पैसा भेजेगी तो 6,000 रुपया। लेकिन अगर आपको 1,500 रुपये से हिसाब का 6 महीना का भेजती है तो आपको डायरेक्टली 9,000 रुपया मिलेगा। और 9,000 रुपये मिलेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे अपना दवा करने के लिए मतलब कर्ज लिए हैं, या रोजी रोटी करने के लिए कर्ज लिए हैं, तो आप उसका भर भी सकते हैं। लेकिन सरकार के देखते हैं कि सरकार की जो योजना आई हुई है, इस योजना के तहत आपको कितना पैसा मिलता है, 3,000 रुपया मिलता है या सिर्फ 45 रुपया मिलता है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जिनका भी पेंशन नया नया बना हुआ है, क्या उनके खाते में पैसा आएगा? तो जी हाँ दोस्तों, उनके भी खाते में पैसा आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि किस लिए उनके खाते में पैसा आएगा। अगर उनका सूची में नाम जुड़ गया होगा तभी उनके खाते में 3,000 से लेकर 45 रुपया आएगा, क्योंकि जिनका भी रिकॉर्ड सही पाया जाता है, सूची में नाम जुड़ा हुआ है, उन लोगों को खाते में सरकार के द्वारा पैसा जारी किया जाता है। अन्यथा बाकी सबका नाम काट के धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जिनका जीवन प्रमाणीकरण 1 वर्ष में 1 बार होता है, उनका ही मतलब यहाँ पे आपको सरकार पैसा देती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हमको ये पता चले कि आप जीवित हैं। क्योंकि सरकार मतलब ये चाहती है कि बहुत से ऐसे मृत हो चुके हैं, उनके भी खाते में सरकार के द्वारा पैसा डाल दिया जाता है, जो जीवित भी नहीं है। लेकिन सरकार अब ये मतलब खुलासा कर दी है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा टाइम टाइम से पैसा आए, प्रति 3 महीना पे पैसा आए, तो आपको साल में 1 बार आपको जीवित
जीवित मतलब दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवित रहते हैं तो आप जीवन प्रमाणी कराएंगे, अगर आप नहीं रहते हैं तो आप जीवन प्रमाणी नहीं कराएंगे तो आपका पेंशन वहीं पे होल्ड करके रखा जाएगा। और मतलब अगर भूल के भी आप जीवन प्रमाणी नहीं कराते हैं, साल 2 साल के बाद कराते हैं, तो आपका जितना भी राशि रहेगी उस राशि को एक ही बार में भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको जीवन प्रमाणीकरण कराना बहुत जरूरी है। मतलब दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि जो नए पेंशन धारक हैं उनके भी खाते में अब पैसा सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा को भेजा जाएगा। मतलब कि दोस्तों खुशी पे ही खुशी आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप अपना बैंक अकाउंट अब मतलब 31 अगस्त से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आप मतलब खुशी का पता कर सकते हैं कि हमारे बैंक में मतलब पैसा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। क्योंकि सरकार 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाएगा, डेट भी फिक्स हो चुका है। सरकार का कहना है, क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा ये जो भी नोटिस जारी होता है वो मतलब सही होता है। और दोस्तों बताया भी जा रहा है कि मतलब कि आपके बैंक खाते में 31 अगस्त से लेके मतलब कि आपके 5 सितंबर के बीच में 6,000 रुपया या 3,000 रुपया आपके बैंक खाते में सीधा क्रेडिट किया जाएगा। मतलब कि आप अगर आपका सत्यापन सही रहता है, डॉक्यूमेंट सही रहता है, तो आपके बैंक खाते में जरूर पैसा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपके जिला में पैसा गया है कि नहीं गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।